हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 30 साइंस क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, अभी हाल ही के एनटीपीसी में भी पूछा गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पत्तियों का लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है। पत्तियों का लाल, नारंगी और पीला रंग जो है वह किसके कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्टिनोइड के कारण होता है। कार्टिनोइड के कारण पत्तियों का लाल, नारंगी और पीला रंग इसी कारण होता है। कार्टिनाइड ऐसे रंग द्रव्य होते हैं जो पत्तियों, फूलों, फलों और फूलों में पीला, नारंगी और लाल रंग प्रदान करते हैं। पत्तियों में जब क्लोरोफिल, हरा रंग नष्ट हो जाता है तब कार्टिनॉइड का रंग स्पष्ट देने लगता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, जल विद्युत स्टेशन में ऊर्जा का अंतिम सूत्र क्या है। जल विद्युत स्टेशन में ऊर्जा का अंतिम सूत्र क्या है। तो जल विद्युत स्टेशन में ऊर्जा का जो अंतिम सूत्र है वो है जल की स्थितिज ऊर्जा। जल की स्थितिज ऊर्जा जल विद्युत स्टेशन में ऊर्जा का अंतिम सूत्र है। जल विद्युत स्टेशन में बांध के पीछे एकत्रित जल ऊंचाई पर होता है, जिसमें उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। जब यह जल नीचे गिरता है तो यह ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है, जो टरबाइन को घुमाती है और बिजली उत्पन्न करती है। लेकिन ऊर्जा का मूल और अंतिम सूत्र वही ऊंचाई पर स्थित स्थितिज ऊर्जा ही होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, हम पृथ्वी की सतह पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, या किस प्रकार की प्रकाश किरणें हैं। हम पृथ्वी की सतह पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं या किस प्रकार की प्रकाश किरणें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समांतर समांतर प्रकाश की किरणें होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है, मृदा लवणता किसके द्वारा मापी जाती है। मृदा लवणता जो है वह किसके द्वारा मापी जाती है आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चालकता मीटर, कंडक्टिविटी मीटर से मापते हैं। मृदा लवणता का अर्थ है मिट्टी में घुलनशील लवणों की उपस्थिति की मात्रा। इसे मापने के लिए चालकता मीटर का उपयोग किया जाता है। मिट्टी में जितने अधिक लवण होते हैं उसकी चालकता उतनी अधिक होती है। विकल्पों में दिया है हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर से हम लोग वायुमंडल में नमी मापने के लिए होता है। साइकोमीटर की बात करें तो साइकोमीटर यह भी आश्रस्त व आर्द्र तापमान को मापने के लिए होता है। ऑक्सीनोमीटर जो है वह जल में घुले घुलनशील की मात्रा मापता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, पेप्सिन एंजाइम कहाँ कार्य करता है। पेप्सिन एंजाइम जो है वह कहाँ कार्य करता है यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो पेप्सिन एंजाइम जो है वह प्रोटीन को पेप्टाइज में तोड़ता है, और यह जो कार्य करता है वह अमाशय में कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है। पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है। तो पाचन तंत्र की जो सबसे लंबी ग्रंथि है वह अग्नाशय है। अग्नाशय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय, जिसे पेनक्रियाज भी बोलते हैं, पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि मानी जाती है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। या पाचन एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज बनाती है, जो भोजन के पाचन में मदद करती है। या इंसुलिन और ग्लूकागन जैसे हार्मोन्स भी स्रावित करती है, जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करती है। आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, या भी एग्जाम में पूछता है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। अगर आपसे पूछ ले सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे लंबी ग्रंथि जो है अग्नाशय है। कंफ्यूज मत होइएगा, और मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण अग्नाशय है। यह भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है, न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा पदार्थ मंदक के रूप में प्रयोग होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा पदार्थ मंदक के रूप में प्रयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारी जल। भारी जल जो है मंदक के रूप में इसका प्रयोग होता है। यह न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा है, मनुष्य की आंख में किस लेंस की तरह कार्य करता है। मनुष्य की आंख किस लेंस की तरह कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो है दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए भी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। शरीर का कौन सा अंग जो है वह रक्त को शुद्ध करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वक्र जो है वह रक्त को शुद्ध करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा, किस अम्ल को मूत्र अम्ल कहा जाता है। किस अम्ल को मूत्र अम्ल कहा जाता है। ये यूरिक एसिड कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरिक एसिड को मूत्र अम्ल कहा जाता है। या प्रोटीन अपघटन का उप उत्पाद है। अधिक मात्रा में इसके होने से गठिया रोग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा, चिकन पॉक्स किसके कारण होता है। चिकन पॉक्स जो है वह किसके कारण होता है आपसे पूछा है। चिकन पॉक्स को चेचक भी कहा जाता है। तो चिकन पॉक्स जो होता है वो होता है ऑप्शन बी, वेरियोला वायरस से होता है। वेरियोला वायरस से चिकन पॉक्स होता है। चिकन पॉक्स एक वायरल रोग है जो वरीसेला जोस्टर वायरस
के कारण होता है। इसे वेरियोला या वरीशेला ये दोनों भी कहा जाता है। यह बहुत संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से बच्चों में होता है लेकिन वयस्कों को भी प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन में दिया है विब्रियो कॉलेरी, तो विब्रियो कॉलेरी जो है यह हैजा का कारण बनने वाला बैक्टीरिया, ना कि चिकन पॉक्स का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां वयस्क अवस्था में पाई जाती हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां वयस्क अवस्था में पाई जाती है। सरल क्वेश्चन है, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 206 हड्डियां पाई जाती हैं। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि शिशु को कितनी हड्डियां होती हैं। तो शिशु जो होती हैं वह 300 हड्डियां, शिशु जो होते हैं उनके 300 हड्डियां होती हैं। बढ़ते समय ये आपस में जुड़ जाती हैं, फिर जिससे 206 हो जाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा वायुमंडल में ओजोन परत किस परत में स्थित है। वायुमंडल में ओजोन परत जो है वह किस परत में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल में स्थित है। इसको जो ऊंचाई है वह 10 से 50 किलोमीटर के बीच में है। यूवी किरणों से रक्षा करती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है डीएनए में किस शर्करा का उपयोग होता है। डीएनए में किस शर्करा का उपयोग होता है। तो डीएनए में जिस शर्करा का उपयोग होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज का प्रयोग होता है डीएनए के शर्करा के रूप में, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा का प्रयोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा हास्य रोग के रूप में किसका प्रयोग होता है। सरल क्वेश्चन है, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो हास्य गैस के रूप में जिसका प्रयोग करते हैं वह है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है पेट्रोल के लिए एक एंटीनॉक है। पेट्रोल के लिए क्या एंटीनॉक है इनमें से। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इथेनॉल, सोडियम बेंजोएट या लेड टेट्राइथिल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेड टेट्राइथिल जो है पेट्रोल के लिए एंटीनॉक है। लेड टेट्राइथिल सही उत्तर है, या पेट्रोल के लिए मुख्य एंटीनॉक यौगिक है। लेड टेट्राइथिल के अत्यधिक प्रयोग से पर्यावरण और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है आजकल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है साउंड वेव ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। साउंड वेव जो है ध्वनि तरंग वह किस प्रकार की तरंग होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुदैर्घ्य तरंग है। साउंड वेव या ध्वनि तरंग जो है वह अनुदैर्घ्य तरंग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ाने पर उसका तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ाने पर उसका तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, घटेगा। वेग बढ़ने से जो है तरंग दैर्घ्य जो है वह घटता है, या डी ब्रोगली का सिद्धांत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्यूटेन होती है। एलपीजी गैस जो है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का मिश्रण होता है। इसके गंध के लिए एथाइल मरकैप्टन मिलाई जाती है। एथाइल मरकैप्टन का जो सूत्र है वह C2H5SH है। ये भी ध्यान रखिएगा, जो गैस में गंध होता है वह इसी के लिए या गंध होता है जिसे बोलते हैं एथाइल मरकैप्टन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है पत्तियों में उपस्थित कौन सा रंजक प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। पत्तियों में उपस्थित कौन सा रंजक प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफिल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है क्रोमोसोम की संरचना में कौन मुख्य रूप से होता है। क्रोमोसोम की संरचना में कौन मुख्य रूप से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीएनए व प्रोटीन जो है वह मुख्य रूप से होता है। डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में आता है। विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमीटर का प्रयोग होता है विद्युत धारा मापने के लिए। अमीटर जो ऑप्शन में दिया है या विद्युत धारा को मापने के लिए होता है। वोल्ट मीटर जो वोल्टेज मापता है। गैल्वेनोमीटर जो है बहुत कम धारा के लिए होता है, और ओहोमीटर जो है वह प्रतिरोध मापने के लिए होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पाचन क्रिया में अम्लीय वातावरण किस अंग में होता है। पाचन क्रिया में अम्लीय वातावरण किस अंग में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमाशय अंग में होता है। अमाशय पाचन तंत्र का वह अंग है जहां अम्लीय वातावरण पाया जाता है। यहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्त्रावित होता है जो भोजन को पचाने, प्रोटीन को तोड़ने और रोगाणुओं को नष्ट करने में मदद करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन कहाँ कार्य करता है। पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन जो है वह कहाँ कार्य करता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में यह कार्य करता है।
या अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है और प्रोटीन पाचन में अहम भूमिका निभाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा कौन सा कण परमाणु के नाभिक में नहीं पाया जाता। कौन सा कण जो है वह परमाणु के नाभिक में नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर चलिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों कण परमाणु के हैं नाभिक में पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा में घूमते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में नहीं पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा कौन सी ग्रंथि शरीर के जल संतुलन को नियंत्रित करती है। कौन सी ग्रंथि जो है शरीर के जल संतुलन को नियंत्रित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, शरीर के अनेक हार्मोन का नियंत्रण करती है। ये एडीएच या वास्त्रोप्रेशिन का स्त्रावण करती है जो शरीर में जल संतुलन बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है। राइबोसोम जो है वह किसका संश्लेषण करता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण का मशीन कहा जाता है या कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा रक्त का कौन सा घटक रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। रक्त का कौन सा घटक रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो पूछा वह पूछा मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा है। मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक कौन सा है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी एनेमल जो है मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक है या दांत की ऊपरी परत और कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है कौन सी कोशिकाएं मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की रक्षा करती हैं। कौन सी कोशिकाएं मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की रक्षा करती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूरोग्लिया जो कोशिकाएं हैं वह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की रक्षा करती हैं। तंत्रिका कोशिकाओं को सहारा देती है, रक्षा पोषण मरम्मत में सहायक है। तो ये रहे टॉप 30 साइंस क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है हास्य गैस के रूप में किसका प्रयोग होता है। हास्य गैस के रूप में किसका प्रयोग होता है, इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताएं। कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।